हेलो बच्चों, हम लोगों ने वनडे ग्राफ जनरेटर दैट मीन्स वनडे ग्राफ यंत्र को पढ़ा था, जिसके प्रिंसिपल को, सिद्धांत को हम लोगों ने ठीक से पढ़ाई की थी कि कैसे कैसे उसमें वर्क करता है। आज जो हम लोग इसकी रचना दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन और इसकी कार्यविधि और वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वनडे ग्राफ जनरेटर का एक लेआउट बना हुआ है। आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पर एक ये मेटल का जो होता है वो एक बड़ा गोला एक स्फीयर होता है, जिसे एस नाम दिया गया है। ठीक है, और ये जो है ये ए और बी जो पोल्स हैं, दो स्तंभ हैं जो नॉन कंडक्टिंग हैं, दैट मीन्स अचालक हैं, इनके ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो घिरनी हैं हमारे पास, दो पुलीज़ हैं। ठीक है, और इस पुली P1 को चलाने के लिए एक मोटर का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये मोटर है हमारे पास। इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 10 टू पावर 4 वोल्ट 10 टू पावर 4 वोल्ट की एक डीसी मोटर है, जो कि इस C1 कॉम्ब दैट मीन्स कंघे से जुड़ी हुई है। कंघा आप समझ रहे होंगे, कंघा कुछ ऐसा बना हुआ है कॉम्ब कि इसके ये वाले जो सरफेस हैं ये नुकीले हैं, ये शार्प हैं, ये C1 है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ इस S वाले मेटेलिक स्फीयर के साथ इस जो हमारे पास धातु का एक गोला है S, इसके ऊपर C2 कॉम्ब लगी हुई है। ठीक है, इस P1 से P2 तक एक हमारे पास सिल्क की या रबड़ की एक एंडलेस बेल्ट जो है वो लगी हुई है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास S जो है एक धातु का बड़ा गोला है, एक मेटेलिक स्फीयर S है, जो कि इस A और B नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ पोल है, स्तंभ है, इसके ऊपर ये रुका हुआ है। इसके अंदर की तरफ दो पुलीज़, दो घिरनी हैं। ये दोनों घिरनी जो है P1 और P2 एक सिल्क या रबड़ के एक बेल्ट से जो है वो जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से इस P1 बेल्ट को टर्न कराने के लिए, घुमाने के लिए एक यहाँ पर मोटर का यूज़ किया गया है, और इस तरफ हाई वोल्टेज 10 टू पावर 4 वोल्ट का DC लगाया गया है। वो DC कनेक्टिविटी वोल्टेज जो है वो C1 कॉम्ब को, कंघे को दिया गया है। कॉम्ब में इस तरीके से नुकीले पार्ट बने होते हैं, जैसे आपके कंघे में है घर में, और दूसरा कॉम्ब जो है, दूसरा कंघा जो है इस S वाले पर हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हुई, कंस्ट्रक्शन, रचना हुई। कार्यविधि की बात करें, जब यहाँ पर C1 को एक हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 10 टू पावर 4 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है, तो इसको देने पर जो इस C1 पर नुकीले सरफेसेस हैं, मतलब जो शार्प एजेस हैं, तीक्ष्ण बिंदु हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आयन जो होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो आयन जो हैं प्रतिकर्षण के कारण, दैट मीन्स रिपल्सन के कारण इस बेल्ट पर आ जाते हैं। ये बेल्ट जो है इस मोटर से घूमती रहती है, तो ये बेल्ट से मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर की पहुँचता है, वो चार्ज जो है C2 कॉम्ब के थ्रू इस सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जो S दे रखा है, मेटेलिक सरफेस, इसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और मतलब समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके बाद पुनः अगेन ये बेल्ट नीचे आती है, और फिर से इस कॉम्ब से पॉजिटिव चार्ज को एकत्रित करके, स्टोर करके, फिर से वो ऊपर की तरफ जाती है, और इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ से चार्ज इस बेल्ट के थ्रू S पर आकर हो जाता है, और S के एक्सटर्नल सरफेस पर, बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश जो होता है वो आने लगता है, और इसका विभव, इसका पोटेंशियल हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है। ठीक है, जिससे कि इसके चारों तरफ की जो एयर है, उस एयर पर ये चार्ज जो होता है, जैसे ये बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो इसके चारों तरफ का जो एयर का चार्ज सरफेस होगा, एयर होगा,
एयर के ऊपर एयर के पार्टिकल इससे चार्ज ले लेंगे और ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। फिर दूसरा वाला आएगा, इससे लेगा। इस तरीके से इसके चारों तरफ एक एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो है हमारे पास जो जनरेटर है हमारे पास, वो जनरेटर या वन डे ग्राफ जनित्र वन डे ग्राफ जनरेटर वर्क करने लगता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल से मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, तो न्यूमेरिकल के लिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। बोर्ड में इसका एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो इसकी थ्योरी को आप प्रॉपर तरीके से तैयार करें। हम न्यूमेरिकल भी आपको वीडियो के थ्रू कुछ समझाएंगे, कुछ आप खुद करोगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।